गाड़ी का जब बैलेंस सही ना हो तो फिर आपकी नज़रें सीधा टायर पे जाती हैं, क्योंकि टायरों का शायद हो सकता है हवा ठीक ना हो, पूरी ना हो, किसी में कम हो, पंचर हो सकता है। तो देखो यार, गांव का माहौल भी बहुत प्यारा लग रहा है यार। चाहे नींद कितनी ही आए, काम तो मुकम्मल करना पड़ता है, क्योंकि आधा छोड़ देने का मतलब कल के लिए बोझ बढ़ा देता है। कभी कभी ऐसे लगता है कि बस अब आराम का वक्त है, लेकिन कुछ काम अधूरे रह जाएं तो सुकून ही नहीं आता। रात को बहुत ज़्यादा लेट आया था, सवारी के साथ गया हुआ था कोट सदात से बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो गई थी, तो अब काम कुछ बाकी थे। मैंने कहा कंप्यूटर स्टार्ट करके शॉर्ट वीडियो एडिट कर ली जाए। एडिट पर बैठा तो कोई टाइम टेबल का नहीं पता था, तो मैंने मोबाइल उठाया, 1:30 हो गए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। और आज एक नई सुबह के साथ आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खानू व्लॉगर। आज का जो दिन है वो ईद के 3 दिन खुशियों के गुजर गए, बहुत ज़बरदस्त। काम में भी बहुत ज़्यादा बिजी थे, बहुत ज़्यादा मसरूफ थे, कभी किसी सवारी के साथ, कभी किसी राइड के साथ। ऊपर से तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बुखार भी था, तो फिर भी राइडों के साथ चलते भी रहे, दवाई भी यूज़ करते रहे और काम आहिस्ता आहिस्ता। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ तबीयत ठीक है, बहुत ज़्यादा बलगम थी, बहुत ज़्यादा खांसी थी। कल तो शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई। अभी से निकालते हैं बाहर, टाइम 2 बजे का हो गया। चालू बैदू इनको लेके जाना है, वो बैदू से सुबह का मुझे बुलाने के लिए आया कि चलो भाई हमें छोड़ कर आओ इनको गाँव। जाने में भी जल्दी होती है, बच्चों को आने में भी उससे भी ज़्यादा जल्दी। ये खुल गया गेट। इधर से दरवाज़ा खुल रहा है इजीली। अब इसका बोनट खोल दिया, पानी चेक करें यहाँ पे लगा के ना, पानी ज़रूर चेक कर लिया करो यार, फिर कभी पानी ना हो मुसीबत। ये देखो नहीं है ना पानी। दूसरा नुकसान भी हो गया, यहाँ से टूट गई है वेल्डिंग करवानी हो गई यहाँ से। 5 minutes later गाड़ी में कैरी डब्बे जैसी सवारियां बैठ जाएंगी, यानी कि काफ़ी सारी, तो ये हाल होता है। देख नीचे चूड़ियाँ टूटी हुई, यहाँ भी चूड़ियाँ पड़ी हैं सारी, गंदे से बाहर निकाल के झाड़ लूँ के बांदर साहब उठा कर लाया सामान और कह रहा डिग्गी तो खोल दो। मुंह इसका खुद भी डिग्गी जैसा है। और चेक कर धमकियाँ दे रहा है मुझे, धमकियाँ कह रहा आवाज़ डाला ना तो तेरा वीडियो उड़ा देगा, हम उड़ा पठानों की तरह। ये सामान रख, गाड़ी अच्छी तरह झाड़ दी है, फिर भी ये देखिए यहाँ से मट्टी है। गाड़ी की छत पे बांधनी है क्योंकि अंदर आ नहीं सकती, सवारी में बैठेंगी। करते हैं कोशिश। मैं खड़ा हुआ यहाँ पानी पी रहा था बोतल के साथ मुंह लगा के, उसने बोतल को दबाया, सारा पानी देखो मेरे ऊपर आ गया। चेक कर लो काम मेरे भाजे वकास के काम जो भाग गया अभी। और वो सामान पड़ा भी, ये सामान रखना है, ये है इसमें चूज़े वगैरह हैं, बच्चों के सामान डिग्गी में काफ़ी सारा आ गया। अब ये पता नहीं कहाँ रखेंगे, इसको तो मैंने बांधना है गाड़ी की छत पे, बांध के फिर अभी निकलते हैं, सफ़र तय करते हैं। अभी वो आने वाले, उनको बैठाना भी है। बांध दी है, अब निकले यहाँ। मीटर नोट कर ले भाई, 318। लो जी पेट्रोल डलवा रहा हूँ, 1000 का कह दिया, अभी डल रहा है। तो वो देखे गुलदस्ते वगैरह लगा रखे हैं, कितना खूबसूरत बना दिया माशाल्लाह। खूबसूरती होनी चाहिए, डेकोरेशन होगी तो चीज़ बिकती और अच्छी लगती है। पेट्रोल डल गया, हो गया 1000 का, 3 लीटर 99 पॉइंट। और ये सामने है कारपेट रोड, खूबसूरत सा रोड है माशाल्लाह। पेट्रोल डलवाने के बाद जा रहे हैं 69 की तरफ। तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर एक साइड का सफ़र है, काफ़ी दफ़ा गया हूँ। और मेरे साथ है कज़न मेरा असलम, माशाल्लाह इन्हीं का ऑपरेशन हुआ था, यही थे मुल्तान, चेकअप करवाया, MRI करवाई। उस्ताद असलम साहब कुछ सलाम दुआ कर दो। अच्छा जी, वो जिक्र में मसरूफ़ है। वालेकुम अस्सलाम भाई, सबको सलाम हो गया। तो माशाल्लाह अब अल्हम्दुलिल्लाह चल भी लेते हैं, खुद ही गाड़ी में बैठ के आए हैं। पहले जब था ना शुरू में, तो गाड़ी मुझे इसके दरवाजे पे लेके जानी पड़ती थी गली में, इसे बिठाने के लिए। उस टाइम इसका चलना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि इसे 2-3 जने पकड़ के फिर गाड़ी में बिठाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने इसे बहुत शफा दी अब, और अब काफ़ी और मज़ीद इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और अब ईद के बाद इंशाल्लाह ये अपना होटल भी चालू कर देंगे इंशाल्लाह। असलम खैर वाफियत से पहुंच आया मेरा कज़न, इससे कहा सारे रास्ते बातें की हैं और पुराने किस्से हमने छेड़े हैं जो कि हमारे साथ गुजरे हैं। ये बटन दबाया और डिग्गी खोले और ये सामान भाई सामान उतारने के बाद पानी पुनी पिया और निकल रहे हैं वापस।
यहाँ पर कोई फाटक नहीं है। अगले दिन भी मैं यहाँ से गुजरने लगा हूँ, कुछ दिन पहले आया था तो इधर से ट्रेन आ रही थी, तो शुक्र है मैंने देख लिया था, नहीं तो भाई यहाँ फाटक नहीं है, खुद ही एहतियात से गुजरना पड़ता है, दाएं बाएं देखना पड़ता है कहीं ट्रेन आ तो नहीं रही। गाड़ी का जब बैलेंस सही ना हो तो फिर आपकी नज़रें सीधा टायर पे जाती हैं, क्योंकि टायरों का शायद हो सकता है हवा ठीक ना हो, पूरी ना हो, किसी में कम हो, पंचर हो सकता है। तो देखो यार, गाँव का माहौल भी बहुत प्यारा लग रहा है यार। चेक करें, माशाल्लाह। मुझे थोड़ा सा वहम हो रहा था कि गाड़ी का लेवल सही नहीं है, मैंने कहा शायद हवा का मसला है, हवाएं तो चेक किया, नीचे बाहर नज़र घुमाई है, तो अब मुझे शक है कि इसका लेवल यानी कि बैलेंस, मैंने इसका स्टीयरिंग एक जगह रख दिया है, छोड़ रखा है हैंडल, और गाड़ी चला रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ इसका ही है, नीचे से टायर फिर क्यों खा रही है, ये तो चेक करवाना पड़ेगा रे बाबा, नहीं तो मेरी गाड़ी का टायर जल्दी ख़त्म हो जाएगा और मेरे लिए मुसीबत है और मेरे लिए परेशानी है। नए टायर लेने के लिए जब पैसे नहीं होते ना, फिर बहुत बड़ी परेशानी होती है। कुछ इस तरह काम भी हो रहे हैं, नहर की सफाई, यहाँ मट्टी निकल रही है यहाँ पर वर्कशॉप में, और ये देखो अब वेल्ड कर रहा है, ये गीला कपड़ा उसने रख दिया, वो कह रहा थोड़ा थोड़ा कलर तो ख़राब होगा, और इस अब ये वेल्ड हो जाएगा ना, फिर देखेंगे कैसा लगेगा। ले भाई, पत्ती बन गई है टॉप क्लास है ना भाई। अपना मुदस्सिर भाई डेंटर है, इससे मैंने फर्स्ट टाइम काम करवाया, पहले उस्ताद गुजार से करवाता हूँ भाई। हमारे सादे अल्फाज में तो इसे किल्ली किल्ली बेजर लीवर, ये भाई ने डल गई है और भाई टाइट कर रहा है, बस जैसे टाइट हो जाती है फिर निकलते हैं। देख लो, काम एक करवाने के लिए आए थे और 4 काम निकल गए, इसे कहते हैं लापरवाही। क्या है काम तो बढ़ता जा रहा है, और जहाँ पर मेरी दावत थी ना, वो बुला रहे हैं, बार बार काले कर रहे हैं। तो भाई अब ये शीशे वगैरह जो हिलते थे ना, धक्के वगैरह से जब गाड़ी गुजरती थी, ये आवाज़ आती थी बहुत ज़्यादा और अच्छा नहीं लगता था, तो भाई मैंने कहा ये भी थोड़ा सेट कर दो, दोनों शीशे, क्लीनर साइड का भी और ड्राइवर साइड का भी, दोनों ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने बुलाया था दावत पर, तो उधर भी जाना है, उनके 4 काले आ चुकी हैं, जाना है अभी, जैसे यहाँ से फ्री होते हैं तो निकलते हैं, वो सब कुछ रेडी है, पहुँचते हैं फिर देखते हैं कैसी। थोड़ा अरसा तो चाली वैसे ना, लो भाई अब हो गए, पहले जो हिलते थे ना बहुत ज़्यादा, उससे इंशाल्लाह अब नहीं हो गई है। वैसे वो कह रहा है चैनल बिल्कुल नए डलेंगे दोनों के, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डलवाएंगे, क्योंकि पैसे भी आ जाएंगे फिर इंशाल्लाह। रहा हूँ सिस्टर के घर, वहाँ दावत है खाने पीने की, कल भी उन्होंने मुझे स्पेशल कहा था, आज भी 4-5 फ़ोन कर चुके हैं, निकल रहे हैं, काम नहीं ख़त्म होते बंदे, कर नहीं सकते अब इधर से निकले, क्योंकि वहाँ से दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ी है, और गाड़ी को करें लॉक। ये सामने खड़ा सुहेब और उसके वालिद साहब, दरवाज़ा पहले से खुला, क्या उसे खोल। जब भी जाए ना आप खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए मैं मिठाई का डब्बा लाया हूँ। डब्बा देने के बाद उन्होंने बुलाया, देखो जी डिशें जुड़ गई। अब पहुंच आया हूँ घर, तो मैं आपको बताता हूँ, एक तो नहीं ये किल्ली डलवाई, दूसरा इसका लॉक डलवाया, फिर ये नया डलवाया। खोलता हूँ बोनट और आपको समझाता हूँ। ये वेल्ड करवाया, चौथा काम था इन शीशों का एडजस्टमेंट करवाई है, दोनों शीशों की। टाइम हो गया 11 बज के कुछ मिनट। गाड़ी का सारा काम होने के बाद 700 रुपये मेरा गाड़ी ने खा लिया। उसके बाद दावत पे गए, दावत पे आपने देखा कस्टर्ड था, बिरयानी थी, मुर्गी का गोश्त था, मिठाई थी, बोतल थी, काफी कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह। मिठाई का डब्बा मैंने दिखाया था, वो मैं नहीं लाया था, वो सिस्टर लाई थी, सिस्टर के लिए, तो मैंने एवं फूट मार दी। गाड़ी को रोड पर चलाकर चेक किया था कि इसका व्हील बैलेंस चेक करूं, व्हील बैलेंस तो ठीक था, पर फिर भी एक टायर ना अंदर से खत्म होता जा रहा है, तो वो सुबह चेक कराएंगे। और कल जो वीडियो है, कल की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल एक शादी है रिश्तेदार की, किसकी है, कहाँ जा रही है बारात, सब कुछ आपको बताऊंगा। मिलेंगे कल की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।